मारती है ना तो 5 घंटे 5 दिन तक दर्द रहता है। जब जनता लाठी मारती है वोट से ना तो 5 साल कुमार तो वो व्यक्ति है ना जो कहते थे कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ, आजकल पैसे लाओ नौकरी पाओ। बताइए कि डीएसपी का क्या रेट चल रहा है, आप जरा बताइए। हंस रहे हैं। उन पर भी चलवाया है जो उनके साथ सरकार में भी बैठे हैं। भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के मारा। भाजपाई कुर्सी के चक्कर में उसी नीतीश कुमार का गुणगान कर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां पर देखिए हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो री एग्जाम की मांग के लेकर बैठे हुए हैं। री एग्जाम की मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका आंदोलन जारी है। और प्रशांत किशोर भी यहाँ पर पूरे रात भर बैठे रहे। स्टूडेंट्स के बीच बीपीएससी अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, आप सुन रहे होंगे। हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, कैसे हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रशांत किशोर को घेर कर बैठे हैं। कई बार यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग भी पहुंचे हैं, लेकिन ये हिलने को तैयार नहीं है। हम छात्रों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी अपने छात्रों के बीच बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। ये गांधी मैदान की तस्वीर है, देखिए प्रशांत किशोर यहाँ पर कल देर रात से बैठे हुए हैं, कल दिन में भी बैठे हुए थे और लगातार यहाँ पर आंदोलन जारी है। पटना के गांधी मैदान की ये तस्वीर, जहाँ पर रैलियाँ होती हैं, जहाँ पर चुनावी शंखनाद होते हैं, वहाँ पर ये बच्चे री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। कल ही री एग्जाम होना है, लेकिन सिर्फ एक सेंटर पर, और बापू परीक्षा केंद्र पर जो धांधली हुई थी उससे लेकर सबूत मिले थे, लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सबूत नहीं दिया गया है, इसलिए पूरे बिहार में री एग्जाम नहीं हो सकता है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर बच्चों के साथ बैठे हुए हैं और देख रहे हैं सुबह के लगभग 9:30 बज चुके हैं और ये बच्चे जो हैं हंगामा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। और ये धरती आंदोलन की रही है, बिहार धरती पराक्रमों की रही है। तो यहाँ पर बच्चों का जो गुस्सा है वो आपको देखते ही बन रहा होगा, देखते ही मिल रहा है। तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सभी ने नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। प्रशांत किशोर हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये नाटक बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग। अच्छा है, नाटक बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा है, देखिए नाटक का लुत्फ उठाइए। नहीं, सरकार के लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा नाटक। तो सरकार के लोग को इसको देख के इसका लुत्फ उठाना चाहिए। नीतीश कुमार तो वो व्यक्ति है ना जो कहते थे कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ एक समय में, हाँ, आजकल पैसे लाओ नौकरी पाओ। आपको लगता है कि ये स्कीम पूरे बिहार में लागू है? हमको लगता है कि आपको क्या लगता है, आप ना बताइए। आप भी तो बिहार गली घूमते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा सूचना है। बताइए कि डीएसपी का क्या रेट चल रहा है, आप जरा बताइए। हंस रहे हैं। अरे बताइए डीएसपी का रेट क्या लोग बता रहे हैं? आप मुस्कुरा रहा है, समझिए कहीं ना कहीं से सच्चाई। हाँ, तो डीएसपी का रेट 1.5 करोड़ रुपया चल रहा है ना। तो जब आपने रेट फिक्स करके सीटों को पहले ही तय कर दिया है तो क्यों बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं? 4-4 साल 5-5 साल बच्चे घर से पैसा लेकर गरीबी में मुसीबत में कोचिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, आधा से ज़्यादा सीट बेच दिया। शाम हो गई, एफआईआर हो गया, भूख भी लगी होगी, बैठे हुए हैं, किस मिट्टी से लगा है? बिल्कुल लगेगा। आप खाना सामान्य आदमी है, भूख लगती है, उससे क्या होता है? एफआईआर भी हो गया, मतलब खाने के बदले एफआईआर मिला। एफआईआर तो तीन दिन पहले भी हुआ था, उससे क्या होता है? एक आधा और हो जाएगा। अरे भाई 4-5 हो जाए, उससे क्या? हम कोई डाका डाले हैं, चोरी किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, किसी को मारे हैं, क्या किए हैं? शराब माफिया हैं, बालू माफिया, जितने शराब माफिया बालू माफिया भ्रष्ट आदमी है उसको तो नीतीश कुमार बगल में बैठाए हुए हैं। हमने क्या किया है कि हम पर एफआईआर कीजिएगा? अब बहुत कीजिएगा तो हमको यहाँ से उठा के ले चलिएगा, यही तो आप कर सकते हैं। एग्जाम नहीं हो पाया भाई, आप बहुत कीजिएगा तो आप हमको एफआईआर करके यहाँ से पकड़ के ले जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट में क्या प्रमाणित करोगे? क्या गलत किया है हमने? फिर छूट जाएंगे एक दिन में, फिर जाके बैठ जाएंगे धरने पर। कैसे रोक लोगे? नाक में दम करने का सोच लिया नीतीश कुमार। आप मुझे बताइए कि जब हम पर कोई कानूनी धारा बनेगी नहीं तो किस जुल्म में हमको यहाँ रोक देंगे? हाँ, ये जरूर है कि प्रशासन बल प्रयोग करके हमको शरीर से उठाकर थाने में ले जा सकता है, लेकिन फिर जब आप कोर्ट में ले जाओगे तो कोर्ट में तो पूछा जाएगा ना, भाई कौन से अपराध में इनको लाए हो? छूट जाएंगे। फिर जनता की अदालत में जब जाएंगे तो नीतीश कुमार को तो आप जानते हैं, आपने काम किया है, कुछ आता है, इसको कुछ मालूम है, हम ही ना लेके आए, अब जाके कर रहा है अपना। ठीक बात, यही सब बात बोलेंगे। ठीक बात है। आप लगता है कि बात नहीं जा रही है वहाँ तक? अब जा रही कि नहीं जा रही? अब नीतीश कुमार का कान में हम तो देख नहीं रहे कि कान में क्या बात जा रहा है। नीतीश कुमार का कान
छोटा तो दिख नहीं रहा हमको, ठीक ही दिख रहा है। एक अंतिम सवाल है, इस साल फाइनल एग्जाम है, इन लोग का तो एग्जाम अब लगता नहीं, क्योंकि कल परीक्षा होनी है, हो नहीं पाएगा। किसका फाइनल एग्जाम है? नीतीश कुमार का भी फाइनल एग्जाम है 2025। हाँ फाइनल एग्जाम है, बिल्कुल होने दीजिए एग्जाम, रिजल्ट आएगा तो दिखेगा एकदम। वो तो इनको लाठी से मार रहे थे। भाई इन्हीं को क्यों, उन्होंने सबको लाठी से मारा है, कोई बिहार में छुटा ही नहीं है। पिछले 3 साल में 87 बार, आप बहुत पत्रकार है, खोज लीजिए, 87 टाइम्स अलग अलग वर्गों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। उन पर भी चलवाया है जो उनके साथ सरकार में भी बैठे हैं, भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के मारा। भाजपाई कुर्सी के चक्कर में उसी नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने आंगनवाड़ियों को मरवाया, इन्होंने रसोइया को मरवाया, सहायिका को मरवाया, आशा वर्कर को मरवाया, शिक्षकों को मरवाया, सांख्यिकी वालों को मरवाया, संविदा कर्मियों को मरवाया, सरपंच मुखिया पर लाठीचार्ज कराया, वार्ड सदस्यों पर लाठीचार्ज कराया, किसी को छोड़ा ही नहीं है। तो समाजवाद और गांधी की बात करने वाले नीतीश कुमार आज देश में सबसे दमनकारी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, आपके चक्कर में हम लोग पर आरोप लगता है कि बड़ा विज्ञापन मिला होगा, प्रशांत किशोर का खूब चलाते हैं। प्रशांत किशोर का चलाते हैं, आपको तो हम विज्ञापन दिए नहीं है। नहीं तो हम सब पर लगता है। तो अब इसीलिए किसी पर आरोप लगाने से पहले आप कहते हैं कि आपको ये आरोप लगा है, तो ऐसे आप पर भी आरोप लगा है। हम आपको तो विज्ञापन दिए नहीं अभी, तो बताइए जाकर कि भाई झूठा आरोप मत लगाओ हम पर। हो जाएंगे तो हो जाएंगे, हो जाएंगे तो हो जाएंगे। तब क्या? कहाँ होगा? फिर गर्दनीबाग। हम लोग हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन लाठी चार्ज नहीं करेंगे हम लोग। हाँ भेज दीजिए। अच्छा, आप लोग पुलिस में? नहीं, हम लोग होने वाले हैं। हम लोग का फिजिकल भी है, लेकिन फिर उनके बच्चे नहीं तैयारी करते हैं क्या? नहीं ना, पैसा 1 करोड़ में डील हो गया तो कैसे वो लोग तैयारी करेंगे। तो प्रशांत जी, लोग तो कह रहे हैं कि सब डील हो रखा है, सब बच्चे सब जानते हैं, भविष्य देख रहे हैं। अगर प्रॉब्लम ही नहीं होता तो एग्जाम अब तक ले लिया होना चाहिए। लेकिन आपके पीछे पड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि आप लोग मतलब यहाँ बैठे हुए हैं, गैर कानूनी ढंग से परमिशन नहीं लिया है, आपको गिरफ्तार करने की भी बात हो रही है। अच्छा, गिरफ्तार होने को तैयार हैं? FIR कितने दिन से करे, कौन डर रहा है? हम तो कहीं छुपे हुए हैं। 18 दिन हो गए। आपको लगता है गर्दनीबाग से सिर्फ 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ता होगा CM हाउस? आवाज वहाँ तक नहीं गई, यहाँ से भी नहीं गई। महात्मा गांधी की बात नीतीश कुमार करते हैं, उन 7 जो लिखे हुए उपदेश हैं उनकी बात करते हैं, इसी जगह पर वो आते हैं। बस बातें हैं। उम्र हो गया, उम्र हो गया, उम्र हो गया। सही बोल रहे हैं। उम्र ज़्यादा हो गई है, समझ 2025 में फिर उनको भी जाना है छात्रों के बीच, उनका भी फाइनल एग्जाम है। हाँ फाइनल ही एग्जाम, हम लोग रिजल्ट बता देंगे। कल बता दें। उनका भी एग्जाम नहीं, उनका एग्जाम हुआ, उनका सही बात है। मारती है तो उसका दर्द रहता है 5 दिन। सही बोल रही है। पुलिस लाठी मारती है ना तो 5 घंटे 5 दिन तक दर्द रहता है। जब जनता लाठी मारती है वोट से ना, तो 5 साल। सही बात। तो ये लाठी का बदला लाठी से ही लेंगे, ये तो वोट से वोट से हम लोग लाठी मारने वाले नहीं है ना। अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? लोग जाना चाह रहे हैं, आप तो खाना भी कोविड में नीतीश कुमार किसी का नहीं सुने, बच्चों को बड़ी परेशानी हुई। बिहार के लोग पैदल चल के आए तो उस समय बहुत शक्तिशाली दिख रहे थे, जनता निरीह दिख रही थी। लेकिन जब चुनाव हुआ 2020 में तो लोगों ने नीतीश कुमार को वो चोट पहुंचाई कि पिछला 4 साल से करा रहे हैं 42 सीट लेकर। तो इस बार बच्चों को मरवाया है, आंगनवाड़ी वर्करों को मरवाया, संविदा कर्मियों को मरवाया, जो भी आया सबको लाठीचार्ज कराया। तो अभी चुनाव होगा 10 महीने के बाद, वोट भी इन्हीं लोगों को देना है। तो वो जब चोट लगेगी तो इस बार परमानेंट उपाय हो जाएगा। मतलब 2025 उनका आखिरी चुनाव होगा जेडीयू का। एकदम सबको बिहार में सबको मालूम है अंतिम चुनाव, उनको भी मालूम है, नीतीश कुमार को भी मालूम है। सोच रहे काहे टेंशन ले, अब हार ही रहे तो चलो चलने, आराम से आनंद करें अपने एक मार्ग पे। आपको लगता है कि अधिकारी मिसलीड कर रहे हैं बीपीएससी के लोग, या उन तक बात पहुंच नहीं रही है, सुनना नहीं चाहते हैं या सुनाया नहीं जा रहा है? हर एक घटना पर सरकारी खर्चे पर बिहार के जनता के पैसे से 4 लोग खाली उनका टीवी देखकर समाचार सार लिखते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। आपके हमारे पैसे से नीतीश कुमार को
समाचार देखने के लिए भी अपना आंख और कान न लगाना पड़े, इसके लिए 4 लोग समाचार देखते हैं और देख के समाचार सार बनाते हैं, जिसको ऐसे ऐसे पलट के देखते हैं हर 1 घंटे पर। पता कैसे नहीं चल रहा है। अच्छा, अंतिम सवाल है सर, वो आपसे भी एक समय में कह सकते हैं कि अरे इसको कुछ ज्ञान है, हम ही ना कर दिया, अब आप लोगों को मिसलीड कर रहा है, वो इस लहजे में कह सकते हैं आप? तो कह देते कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। वो कह सकते हैं, आपको भी कह सकते हैं कुछ ज्ञान नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे का तो मतलब तकिया कलाम है। अरे तो ये सबको कुछ आता है तो भाई सर्वज्ञानी तो नीतीश कुमार ही है, तो अपने पूरे सर्वज्ञानी होने का कुछ लाभ जनता को भी दें। 18-19 साल से यहाँ मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से गरीबी दूर करें, बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था करें, लोगों की नौकरी हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, बिहार भी महाराष्ट्र तमिलनाडु जैसा कम से कम बन जाए, तब तो समझ में आए कि भाई आप ही सबसे समझदार हैं। अच्छा, एक सवाल, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि आप पैराशूट से कहाँ से तो आ गए, वो तो शुरू में गए थे, सब कुछ हो गया, तब कहाँ से एक महाशय आ गए पैराशूट से, बिना नाम लिए आपका नाम ले रहे थे? ठीक बात है, आ गए आप पैराशूट से? भाई अभी तो निर्णय कुछ हुआ नहीं है, नहीं, तो अभी से वो रॉकेट से आ जाएं, आगे आ जाएं, तेजस्वी जी नेतृत्व करें इसका, हम पीछे रहेंगे। बच्चों का काम होना चाहिए। आपने कहा है भाई तेजस्वी यादव आ जाएं, राहुल गांधी आ जाएं, आकर बच्चों का काम करा दें, हम लोग उसमें खुश हैं। अगर वो साथ आते हैं तो खुश रहेंगे आप? हमारे आगे हो जाएं, हाँ, आपके आप पीछे चाहते हो हैं कि जाएं। आपके आगे हाँ, वो नेतृत्व करें, हम पीछे हो जाएंगे। आप काम कराइए, पहले बच्चों को काम करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो कुछ दिन पहले शायद उन्होंने कहा था मैं 5 लाख आदमी लेकर आऊँगा गांधी मैदान में, तो हम लोग बैठे भाई आ जाओ, हम लोग पीछे खड़े हो जाएंगे आपके। घर से उसके लिए निकलना पड़ेगा ना साहब, घर से उसके लिए निकलना पड़ेगा। बीपीएससी का चेयरमैन कौन है, चेयरमैन की नियुक्ति किसने की है? ये चचा भतीजा ने मिल के किया है, मालूम है ना। जब महागठबंधन का सरकार था तब बीपीएससी चेयरमैन का, जिसको अभी बच्चे हाय हाय कर रहे थे, उस सज्जन का नियुक्ति तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर किया है। आज तक आपने तेजस्वी यादव से बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ कुछ सुना? कैसे बोलेंगे? आप ही तो नियुक्त किए हैं, आप ही का तो आदमी है, कैसे बोलोगे उसके खिलाफ? और आके बोलो तो हम लोग बिल्कुल आपके पीछे खड़ा होने के लिए तैयार हैं। तब बोलता दोनों की घालमेल है, दोनों अब है कि नहीं हमको लगता क्या है। आप देखिए, हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो रात से ही इस कड़ाके की सर्दी में पटना के गांधी मैदान में डटे हुए हैं। एक्स IPS जो हैं आनंद मिश्रा सर हमारे साथ हैं, जनसुराज में आप आ चुके हैं। कैसे देखते हैं ये हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं, मतलब घर है फिर भी बेघर जैसा है, और कड़ाके की सर्दी में रात भर यूं ही रहा, फिर भी सरकार के कान तक जू नहीं रहेंगे। ये हज़ारों स्टूडेंट्स के पीछे लाखों परिवार है, और बिहार के लगभग हर गांव इससे अफेक्टेड हुआ है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस टाइम में जब बच्चों को अपने करियर पे ध्यान देके पढ़ाई लिखाई करना चाहिए था, उनको रास्तों पे उतर के अपने हक के लिए और अपने भविष्य के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य और आज के टाइम में 2025 में और दूसरा नहीं हो सकता। सरकार तो सुन नहीं रही है, नहीं सुनेगी भी, लगता है कि सुनने वाली नहीं है। बिल्कुल, ये असहिष्णुता और संवेदनहीनता, ये 2 शब्द हैं जिससे आप पूरे सरकार के मनोभाव को समझ सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार की रवैया देखते हुए विपक्ष भी अब चुप हो गया, विपक्ष को भी कोई मतलब नहीं रहा? सब कॉम्प्रोमाइज है, सिंबॉलिक मैं बताता हूँ, इसमें सबकी सेटिंग हो रखी है। अच्छा। सबने अपना अपने कैंडिडेट सेट करके रखा है। आई एम श्योर कुछ तो है, क्यों नहीं कोई बोल रहा है, क्यों नहीं? आप हर जेब तक गया है, हर जेब तक पैसा गया, तभी ना इंक्वायरी किया जाए इस बात पे। हम कह रहे हैं, हमारा डिमांड है कि इसको इंक्वायरी किया गया। ये जो आरोप लग रहा है कि आपने सीट बेच दिए हैं, इसका इंक्वायरी करके देखिए कि नहीं बेचा, ये प्रूव करिए आप जनता के सामने के आरोप जो लग रहा है। आपको भी आरोप लगता है सर कि आप लोग बच्चों को भटका रहे हैं, कुछ बच्चों का समूह बना लिया है और भटका रहे हैं? ये बच्चों को अगर लगता है कि भटका रहे हैं तो आप आके क्यों नहीं समझा देते हैं? सरकार का कौन नुमाइंदा आया बच्चों से बात करने के लिए? आपको लग रहा है ना भटका रहे, तो आप आके इनको सही रास्ते पे ले जाइए। हम तो चाह रहे हैं आप लेके जाइए। IPS रहे आनंद मिश्रा सर, मुझे ऐसा लगता है कई बार पुलिस भी आई है, कहीं आपको भी ना गिरफ्तारी देने पड़ जाए। अगर जरूरत हो तो किया जाएगा, है ना, क्यों नहीं देंगे भाई? अगर हम किसी के साथ खड़े होने के लिए उसका जो भी हर्जाना भुगतना पड़ेगा भुगतेंगे। ये जानबूझ के हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है, और कोई डरता थोड़ी है इन सब चीज़ों से। ये जो ओवर बियरिंग नेचर है ना, ये जो हमारे पुलिस, देखिए पुलिस को बार बार लोग यहाँ ब्लेम कर रहे हैं। मैं फिर बताऊँ, पुलिस एक टूल है, डंडा नहीं मारता है, उसके पीछे खड़ा आदमी मारता है। पुलिस एक टूल है, उसके पीछे जो सरकार इसको घुमा रही है, नचा रही है और यूज़ कर रही है, सारा का सारा ब्लेम उस सरकार पे जाता है। सारा ब्लेम सरकार पे जाएगा। देखिए, री एग्जाम के नारे लग रहे हैं। हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे अनशन पे हैं।
प्रशांत किशोर की पूरी बात आपने सुनी है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।